कोनिचिवा मिनासान क्योनो जुग्यो हाजिमे मास एंड आज हम अपनी जापानीज वोकैबलरी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर JLPT N5। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें 10 न्यू वर्ड्स और सिखाऊंगा इन जापानीज़। ठीक है, तो जैसे कि हमारा साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो उन्हें पता होगा कि हमारा जो लेसन 4 है जापानीज़ ग्रामर का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर उसकी आज मैं तुम्हें वोकैबलरी करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स लग जाएंगे, दो पार्ट्स लग जाएंगे जिसमें मैं तुम्हें लेसन 4 की वोकैबलरी करवाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद सम वर्ब्स। ठीक है, क्योंकि वर्ब्स जो होती है जापानीज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ब इज ओकीमास। ओकीमास, ठीक है, ओकीमास का मतलब होता है गेट अप एंड वेक अप। जैसे कि अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि उठ जाओ, या फिर तुम किसी को बोल रहे हो कि मैं उठ रहा हूँ, या फिर किसी को तुम बोल रहे हो कि मैं रोज इतने बजे उठता हूँ, जैसे कि कुजीनी ओकीमास। ठीक है, कुजीनी ओकीमास। जिन्होंने मेरा अभी लेसन 4 देखा होगा उन्हें ये सेंटेंस भी समझ आ रहा होगा, यानी कि मैं 9 बजे उठता हूँ। नी पार्टिकल जो है वो हमेशा अपने टाइम के साथ लगता है, ये मैंने तुम्हें ग्रामर की वीडियो में अच्छी तरीके से करवाया था। एंड ओकीमास का मतलब है उठना, टू गेट अप, टू वेक अप। तो इस सेंटेंस का मतलब कुजीनी ओकीमास का मतलब हुआ दैट आई वेक अप एट 9 o'clock। ठीक है, 9 बजे मैं उठता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट नेमास। नेमास का मतलब टोटल अपोजिट, जो ओकीमास का मतलब था उससे एकदम अपोजिट, यानी कि स्लीप एंड टू गो टू बेड, यानी कि सोने जाना या फिर मतलब सोना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जू इचिजीनी नेमास, यानी कि मैं 11 बजे सोता हूँ। ओके, सो नेमास का मतलब होता है अपना सोना। ठीक है, यानी या फिर सोने जाना। ओके, एकदम ओकीमास का एकदम टोटल अपोजिट। नेक्स्ट हाताराकीमास। हाताराकीमास, ओके, हाताराकीमास। हाताराकीमास का मतलब होता है टू वर्क। ठीक है, टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल अपना जूजी कारा हाताराकीमास। जूजी कारा हाताराकीमास, यानी कि आई वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, 10 बजे से मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, आई वर्क फ्रॉम 10। ओके, तो हाताराकीमास का मतलब होता है टू वर्क। ओके, सो होपफुली जिन लोगों ने मेरी ग्रामर की वीडियो देख रखी होगी, जिन लोगों ने अगर ग्रामर अच्छी तरीके से मेरी ग्रामर की क्लासेस अटेंड कर रखी होगी, उन्हें ये जो मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे थे उन्हें वो समझ आ रहे होंगे। ओके, सो अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तुम जाकर देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो नाउ आर नेक्स्ट वर्ब्स। तो ये अपने लेसन 4 की लास्ट 3 वर्ब्स होने वाली है। ठीक है, तो अपने लेसन 4 में सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ब्स थी, एंड इन्हीं 6 वर्ब्स का यूज़ करते हुए तुम्हारा ये होमवर्क है आज का। मैं पहले ही तुम्हें होमवर्क बता रहा हूँ, नहीं तो हमेशा क्लास के एंड में बताता हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग क्लास के एंड तक जाते नहीं है। लेकिन होमवर्क सुनो और होमवर्क करा करो यार प्लीज़, तभी तुम्हें अच्छी तरीके से तुम्हारा जापानीज़ हो पाएगी। ओके, सो होमवर्क यही है कि जितने भी वर्ब्स एंड आज की क्लास में जो भी मैं वोकैब करवा रहा हूँ उनका यूज़ करते हुए तुम्हें कोई सी भी ग्रामर पैटर्न का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सेंटेंसेस बनाने हैं, उन्हें रीड करना है एकदम अच्छी तरीके से। और अगर तुम उन सेंटेंसेस में कांजी यूज़ कर सको तब तो सोने पर सुहागा, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कांजी यूज़ करने की कोशिश करना इस बारी में, नहीं तो मैं हमेशा सेंटेंस का होमवर्क देता हूँ, बट इस बारी तुम कांजी का भी यूज़ करना एक बारी कोशिश करना, ताकि तुम्हारी कांजी भी अच्छी तरीके से हो रही है या फिर नहीं, तो फिर तुम्हें ये पता चल सके। ओके, एंड अगर तुम्हें कांजी में कोई भी डाउट आ रहा है तो फिर तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी एक डाउट क्लास लाने वाला हूँ। सो तुम उसके डाउट्स हर किसी भी वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो। अभी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस नहीं है, तो फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो फिर मैं देख सकता हूँ ना सबके कॉमेंट एक्चुअली। ओके, सो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना इन शॉर्ट, या थोड़ी मदद करो यार। ओके, या एनीवेज। ओके, सो फोर्थ सेंटेंस, आवर फोर्थ वर्ड इज यासुमीमास। यासुमीमास, ठीक है, यासुमीमास का मतलब होता है टेक अ रेस्ट या फिर टेक अ हॉलीडे। ठीक है, यानी कि छुट्टी, बेसिकली छुट्टी। ओके, तो अभी मैंने तुम्हें थर्ड वर्ड क्या पढ़ाया था, हाताराकीमास, राइट, हाताराकीमास। तो हाताराकीमास का मतलब होता है टू वर्क। तो फिर एकदम उसका अपोजिट, एकदम उसका उल्टा क्या होता है, टेक अ रेस्ट या फिर हॉलीडे, कुछ काम नहीं करना। ठीक है, रेस्ट करना या फिर हॉलीडे लेना। ठीक है, यासुमीमास का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल वाताशी वा यासुमिताई देस, यानी कि आई वॉन्ट टू टेक अ हॉलीडे।
यासुमी ताई देस, ठीक है। यासुमी ताई, ताई का मतलब जब भी तुम ये देखो, ये जैसे कि एक वर्ब है, मैंने मास को हटाकर यहाँ पर ताई लगा दिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब हो गया आई वॉन्ट टू टेक अ हॉलीडे, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ। तो फिर इस तरीके से मैं कह रहा हूँ सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ ना, ऐसी तुम्हें सेंटेंसेस अपनी कॉपी के अंदर खुद से बनाने हैं, कम से कम 5 हर वर्ड को यूज करते हुए, ओके। तभी तुम्हारी अच्छी तरीके से आसानी से तुम्हारी वोकैबुलरी भी लर्न हो जाएगी और तुम्हारी ग्रामर सेंटेंसेस भी तुम्हें याद रहेंगे। और कांजी भी यूज़ करना, इस यासुमी की भी कांजी होती है, लेकिन अभी तक मैंने करवाई नहीं है, सो डोंट वरी। लेकिन कांजीज भी यूज़ करना जितनी हो सके, जैसे कि मैंने तुम्हें हॉर्न की करवाई है, ठीक है, मैंने तुम्हें की करवाई है, मैंने हितो की करवाई है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक कि मैंने गाक्को की भी करवा दी है, मैंने ओन्ना की भी करवा दी है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी कांजीज ऑलरेडी करवा दी है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तुम देख सकते हो जाके, ओके। सो नेक्स्ट, बेंक्यो शिमास, मेरे बोलने पर ध्यान दो, बेंक्यो शिमास, ठीक है। बेंक्यो शिमास का मतलब होता है टू स्टडी, ओके, टू स्टडी। बेंक्यो शिताई देस, आई वॉन्ट टू स्टडी। बेंक्यो शिनाई देस यानी कि आई डोंट वांट टू स्टडी, ठीक है। तो वही वर्ब्स जो है उसके बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं फ्यूचर क्लासेस में। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म बताया है, वो है पास्ट, नॉन पास्ट वाला फॉर्म, यानी कि बेंक्यो शिमास्ता मैंने पढ़ लिया, बेंक्यो शिमासेंदेस्ता मैंने नहीं पढ़ा था, कल मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो वही बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, तो इसलिए वर्ब्स लर्न करो यार, वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट, दीज वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सो या अगली, ओवारी मास का मतलब होता है टू फिनिश, ठीक है, टू फिनिश, ओवारी मास, ओके, टू फिनिश यानी कि कुछ खत्म हो गया है। मैं इस क्लास के एंड में बोलूंगा ओवारी मास्तायो मीनासान, ओवारी मास्तायो यानी कि ये क्लास जो है वो खत्म होती है, ठीक है। मैं अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पर भी बोलना स्टार्ट कर दूंगा आपसे, ओके। सो या ओवारी मास मतलब टू फिनिश, ओके। नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी। अब वर्ब्स तो हमारी हो गई है, अब थोड़ी बहुत नॉर्मल वोकैबुलरी, ओके। नाउ थोड़ी सी प्लेसेस की वोकैबुलरी कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स गो। तो हमारी सबसे फर्स्ट यानी कि अपनी 7th वोकैबुलरी ऑफ द डे इज गिंको। यहाँ पे लॉन्ग साउंड आ रही है, मैंने थोड़ा बहुत रोमाजी में भी लिख दिया, अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी हिरागाना में दिक्कत आ रही है तो इसलिए डोंट वरी, ओके। तो गिंको का मतलब होता है बैंक को हम गिंको कहते हैं, ठीक है। 8th अपना यूबिन क्योकू, यहाँ पर भी अपनी लॉन्ग साउंड आ रही है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यूबिन क्योकू, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो, यूबिन क्योकू का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एक पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। एक खैर मैं हिंदी मेरे को हिंदी लर्न करनी है, यस, मेरे को हिंदी पढ़नी पड़ेगी। सो या तोशोकान, ठीक है, शोकान, ठीक है, शोकान। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तोशोकान का मतलब होता है लाइब्रेरी, जहाँ पर हम सब बैठकर पढ़ते हैं। एंड या एक बारी जापानीज फाउंडेशन की लाइब्रेरी जरूर जाना, आई बेट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सारी की सारी JLPT अपने सारे के सारे JLPT N5 की सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं भी वहीं से लिया करता था। N3 तो अब मेरा क्लियर हो चुका है बाय द वे, बट स्टिल N3 को क्लियर करने से पहले जितनी भी मैंने बुक्स ली है, मैंने जापानीज फाउंडेशन की लाइब्रेरी से ही लिया, तुम वहाँ से जाकर ले सकते हो। ऑफ कोर्स नॉट स्पॉन्सर्ड, क्यों ही करेगी स्पॉन्सर, मैं बस तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, ओके। एज अ गुड टीचर, एज अ गुड सेंसे, ई सेंसे दायोने, आई एम अ गुड सेंसे, यस, थैंक यू। खैर, सो या बिजुत्सुकान का मतलब होता है, यहाँ पे देखो जुत्सु, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी है, एंड ये चू का हमेशा ध्यान रखना, ये सू नहीं होता, चू होता है। तो बिजुत्सुकान का मतलब होता है एक आर्ट म्यूजियम, ओके। सो इसी के साथ हमारी 10 वोकैबुलरी अच्छी तरीके से होती है। मैंने तुम्हें होमवर्क भी आज की क्लास में बीच में ही बता दिया था, तो अगर तुमने वीडियो स्किप करके देखी है तो जाओ दोबारा से देखो और अपना होमवर्क एक बारी अच्छी तरीके से देखो, ठीक है, एंड अच्छी तरीके से कर लेना। सो अगली क्लास जो है वो कांजी की होने वाली है, या मैंने अभी रिसेंटली कांजी की वीडियो डाली थी, लेकिन कांजी हमारी बहुत रहती है। मान लो तुम्हें JLPT के लिए कम से कम 250 कांजीज करनी है, JLPT N5 के लिए,
ओके। एंड GLPTN5 के लिए तुम्हें 250 कांजीज करनी है, एंड अभी तक हमारी 25 कांजीज हुई है। सो मैं अब कांजीज की थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा। सो होपफुली तुम कांजी एकदम अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम प्रैक्टिस एंड लर्न करोगे। ओके, और अगर कोई सा भी डाउट आ रहा है तो फिर तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।